मुजफ्फरपुर जिले में ईओयू का फर्जी अधिकारी बनकर अय्यापुर के युवक को कॉल कर 0 माइल चौक पर शुक्रवार को मिलने के लिए बुलाया। फिर युवक को फर्जी ढंग से गिरफ्तार भी कर लिया। 5 घंटे तक उसे गाड़ी में बंधक बनाकर मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर दरभंगा तक बंधक बनाकर घुमाते रहे। फिर उसे मुक्त कराने के लिए 50,000 रुपए लिए। गले से सोने का चेन और मोबाइल भी ले लिया। इसके बाद गाड़ी में 10,000 का डीजल भरवाने के बाद उसे सदर थाना इलाके में छोड़ दिया। इसके बाद युवक को ठगी का एहसास हुआ तो पुलिस के पास पहुंच अय्यापुर थाने में घटना की एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद एसडीपीओ टाउन विनीता सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की। इसमें गायघाट और बुचहा के 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। सिटी एसपी ने बताया कि चारों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि पीड़ित युवक भी साइबर अपराध में पूर्व से संलिप्त है। वह टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर लोगों से ठगी करता है। बेतिया के साइबर शातिरों के गिरोह से जुड़ा है। उसके संबंध में अलग से जांच चल रही है। गिरफ्तार शातिर और वादी साइबर क्राइम के लिए छात्रों को झांसा देकर उनका बैंक अकाउंट भाड़े पर लेता था। छात्रवृत्ति देने का झांसा देकर लिए गए खाते में साइबर क्राइम से ठगी की राशि मंगवाता था। 2 से 3 माह तक छात्रों को रुपए भी देता था। इसी क्रम में ईओयू के फर्जी अधिकारी के आरोप में गिरफ्तार युवकों को अय्यापुर के युवक के बारे में पता चला। इसके बाद उसे ट्रैप करने की चारों ने साजिश रची। इस तरह घटना को अंजाम देने के बाद चारों गिरफ्तार किए गए। एक कंप्लेन आया था कि परसों अय्यापुर थाना क्षेत्र स्थित एसकेएमसीएच चौक के पास में एक व्यक्ति हैं रवि, इनका घर सिवाई पट्टी में है। इनको कुछ लोग के द्वारा कॉल करके बुलाया गया और बोला गया कि रवि का भी एक बैकग्राउंड रहा है, उसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। बुलाया गया कि कुछ बैंक अकाउंट का पैसा वैसा लेना है। तो ये जब गए वहाँ पर एसकेएमसीएच चौक के पास में, तो वहीं पर ही 3 लोग मौजूद थे। एक कार थी उसमें मौजूद थे और तीनों के द्वारा इनको बिठाया गया। बिठा करके लगभग 2-2.5 बजे की बात है परसों, और 7-8 घंटे तक इनको लगातार घुमाया गया, जिसमें समस्तीपुर वगैरह भी गए, दरभंगा भी गए। और पूरा घुमाने के बाद में इनको फिर बीबीगंज सदर थाना क्षेत्र में इनको छोड़ दिया गया। इस पूरे ड्यूरेशन में इनके साथ में ये बोला गया कि हम ईओयू के ऑफिसर हैं, ईओयू से हम आए हैं। इनको कुछ फेक आईडी भी वगैरह थी इनके पास में, वो इन्होंने दिखाई और बोला गया कि तुम साइबर क्रिमिनल हो, साइबर का अपराध करते हो, उसके लिए हमने तुमको अरेस्ट करने आए। तो प्रॉपर इन्होंने अरेस्ट मेमो उसका बनाया, ताकि वो भी विश्वास में आ गया था कि हाँ ये साइबर पुलिस है। अरेस्ट मेमो बनाया और प्रॉपर सीजर वगैरह बना करके और उससे फिर छोड़ने के नाम पे 50,000 रुपये लिए, उसका चेन ले लिया और जो तेल गाड़ी में तेल वगैरह भी उन लोगों ने 10,000 तक का डलवाया। तो हम लोगों ने इसमें कांड की गंभीरता को देखते हुए और एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करके हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर तीनों लोगों की अरेस्टिंग किया, जो तीनों मौजूद थे। और जिस व्यक्ति के द्वारा गाड़ी दी गई उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तारी किया। गाड़ी हम लोगों ने बरामद की है और ये जो चेन छीना था वो हम लोगों ने बरामद किया है और इन लोगों के फोन भी हम लोगों ने बरामद किया। पीड़ित को कैसे पता चला कि फेक है? क्या पीड़ित को कैसे पता चला कि फेक है? पीड़ित को पता ऐसे चला कि जब उन्होंने पैसा लिया, जबरदस्ती अकाउंट में पैसा डलवाया, इन्होंने गेमिंग ऐप बैटिंग ऐप में इन्होंने पैसा डलवाया था। रेडी अन्ना करके एक ऐप है, उसमें उन्होंने पैसा डलवाया था, तब पीड़ित को डाउट हुआ था। वैसे तो पीड़ित खुद भी इस जो साइबर अपराध वाली गैंग है उसमें जुड़ा हुआ है और ये खुद भी टेलीग्राम पे एक वो चलाता है, एक ऐप ग्रुप चलाता है और वो बैंक अकाउंट वगैरह बेचता है। जैसा कि हम लोग पहले भी आपको कई बार साइबर थाने ने जब कई रेड हुई है उनमें आपको बताया कि बेतिया में जो गैंग चलती है वो भी ये चीज है, उसी गैंग में से ये जुड़ा हुआ है। अब 50,000 के आसपास अकाउंट पैसे उसमें बैटिंग ऐप में डलवाया, 10,000 का इन्होंने तेल लिया और चेन इन्होंने। इन लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने अय्यापुर थाना क्षेत्र से की है। ये सब लोग गायघाट, 2 लोग गायघाट के रहने वाले हैं, एक औराई का रहने वाला है, एक अखाड़ा घाट नाजिरपुर का रहने वाला है। हाँ, ये हम लोग चेक करवा रहे हैं, बट अभी तक हमको इनका कोई आपराधिक इतिहास मिला नहीं है। किसी अधिकारी का आइडेंटिटी कार्ड वगैरह भी लोग यूज करते थे? अधिकारी का नहीं, ये खुद ही अपना एक फेक आईडी कार्ड बनाए हुए थे और उसी को लोग यूज कर रहे थे। तो जब इनको पता लगा कि पुलिस पकड़ लेगी तो उन्होंने उसको गायब कर दिया है। तो हम लोग उसकी भी रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम लोगों ने पूछताछ की है। तो ये लोग क्योंकि
ये लोग भी अलग अलग तरह के टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए थे जिसमें इस तरह के बैंक अकाउंट्स को बेचा जाता है। कई सारे बच्चे बच्चियां हैं जिनको छात्रवृत्ति देने के नाम पर उनसे बैंक अकाउंट लिया जाता है कि आपका नए बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, उनको फोन नंबर दिया जाता है, फिर उन अकाउंट्स को इनको द्वारा साइबर क्रिमिनल्स को बेचा जाता है। तो उस गैंग में शामिल थे, तो उसमें हम लोग अभी पता कर रहे हैं कि ये लोग वादी का हम लोग देख रहे हैं, इतिहास चेक करवा रहे हैं। रिकवरी में तो अभी आपको बताया था हमने, एक मेरे को जिस कार से लोग घटना की है कार मिला है, सोने की चेन मिली है और पैसा बरामद किया हम लोग और 2 मोबाइल बरामद किए हैं। जो पैसा इतना अकाउंट में डाला था वो पैसा भी हम लोगों ने, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बैंक से जल्दी से उसको फ्रीज करवा दें।